क्या सोशल मीडिया पर रील बनाने की लत इस कदर हावी हो सकती है कि जीवन के सबसे करीबी रिश्ते का गला घोट दिया जाए? जीवन के सबसे करीबी रिश्ते को तार-तार कर दिया जाए? जी हाँ, भिवानी की ऐसी घटना है जहाँ पर एक पत्नी ने अपने ही पति का चुन्नी से गला घोट दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर नाले में शव को फेंक दिया। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, भिवानी में एक महिला ने, जिसे सोशल मीडिया पर रील बनाने की ऐसी लत लगी, उसने अपने पति को गला घोटकर मार दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे नाले में फेंक भी दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद अगले कई दिनों तक वो नॉर्मल घूमती रही, घर में रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं होने। दोस्तों, ये कहानी है भिवानी की रहने वाली एक लड़की की, जिसे सोशल मीडिया पर रील बनाने की लत लग गई थी, जिसके लिए उसे 2 से ढाई हजार तक रुपए मिलते थे। पति की इतनी कमाई नहीं थी, पति ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो उसका गुजारा भत्ता उसे उसकी नज़र में होता नहीं था। उसे चाहिए थे पैसे, उसकी ख्वाहिशें कुछ और थी। जिसके बाद उसकी मुलाकात यूट्यूबर सुरेश से हुई, जिसके बाद उसे लगने लगा कि क्यों ना मैं इस पति को छोड़कर एक नया घर बसा लूं। उसने कोशिश भी की। लगातार पिछले 1.5 साल से वो सुरेश के संपर्क में थी। रील्स बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का वो इस्तेमाल करती थी, जिसके लिए उसे 2 से ढाई हजार रुपए मिलते थे, जहां पर उसे लगता था कि अब वो उभरते हुए कलाकार के तौर पर देखी जा सकती है। इंस्टाग्राम पर बताया जाता है कि उसके 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कई किरदारों में वो नजर आती थी, कभी भाभी का रोल, कभी माँ का रोल, कभी दोस्त का रोल। उसे लगने लगा कि शायद जो उसका पति है, जिसके साथ वो बीते कई सालों से रहती है, जिससे उसको एक बेटा मुकुल भी है, उसके साथ उसका गुजारा अब नहीं हो पाएगा। उसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसके बाद उसकी नज़दीकियाँ यूट्यूबर सुरेश से हुई। पति ने रोकने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रवीना नहीं मानी। जिसके बाद अवैध संबंधों का जो मामला था वो बढ़ता चला गया। घर परिवार के लोगों ने भी बीच बचाव करके रोकने की कोशिश की, लेकिन रवीना फिर भी नहीं मानी। वारदात की रात को भी अवैध संबंध करते हुए आपत्तिजनक संबंध में पति प्रवीण ने सुरेश के साथ रवीना को देख लिया, जिसके बाद उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और मामला इस कदर बिगड़ गया कि उसने अपने पति का गला घोटकर उसे मार डाला। अपनी ही चुन्नी से उसका गला इस तरह घोटा कि पति ने कुछ सेकंड बाद दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इतने पर भी वो नहीं रुकी और उसने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर रात करीब 1:30 से 2 बजे बाइक पर बैठकर उसका शव नाले में फेंक दिया। उसके बाद भी वो अगले कई दिनों तक नॉर्मल बिहेव करती रही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मृतक के पिता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद जब खुलासा हुआ, सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा रवीना पति के शव को ले जाती हुई दिखाई दे रही है, साथ में उनका प्रेमी भी बैठा हुआ है हेलमेट लगाए हुए। उसके बाद जब पुलिस ने जोर आजमाइश करके सच उगलवाने की कोशिश की, तो सारी की सारी गुत्थी रवीना और उसके प्रेमी ने उगल दी। लेकिन क्या दोस्तों, सोशल मीडिया इस कदर हावी हो चुका है, इतना हावी हो चुका है कि एक के बाद एक, पहले मेरठ की मुस्कान, अब भिवानी की रवीना, और भी न जाने कितने मामले सामने आते जा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर इन सारी वारदातों को लेकर रौष भी है, गुस्सा भी है, और कुछ लोग इसको मजाकिया अंदाज में भी ले रहे हैं। लेकिन इस कदर क्या पैसा, शोहरत, दौलत इस कदर रिश्तों पर हावी हो जा रही है कि एक के बाद एक लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं, और बिल्कुल भी इनके हाथ या रूह नहीं कांपती हैं कि अपने जिस जिस पार्टनर के साथ इतने सालों से वो रहती हैं और उसको गला घोटकर या फिर साजिशें रचकर उन्हें मार देती हैं। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रवीना और प्रवीण की कई सारी वीडियोस थी। कई सारी वीडियोस में वो सामने आते थे, किरदार निभाते थे, लेकिन अचानक से क्या बदला कि रिश्तों ने सारी की सारी हदें तोड़ दी और प्रवीण को रवीना ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि एक नहीं, अगर इंस्टाग्राम उनका खंगाला जाए तो उस पर ऐसी कई रील्स हैं जहां पर वो बेटे मुकुल के साथ, पति प्रवीण के साथ दिखाई देती हैं, कई किरदारों में नजर आती हैं। लेकिन जब से 1.5 साल से यूट्यूबर सुरेश के संपर्क में आई, उसके बाद से तस्वीरें बदल गई, शायद रिश्ते भी बदल गए। पति ने काफी कुछ रोकने की कोशिश की, अपनी इज्जत और लाज को समझ के उसे समझाने बुझाने की कोशिश की और ये बताया कि ये शायद गलत है,
लेकिन जब पति ने आपत्तिजनक हालत में दोनों को देखा तो तब भी पति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्यार का खुमार या फिर इस तरह की लत इस कदर हावी थी कि उसने पति की एक बात ना मानी और अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए दोस्तों कि किस तरह ये रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया या फिर शोहरत के नाम पर, या फिर एक तरह से उभरते हुए चेहरे को देखते हुए, और जो बाहरी दिखावा लोगों को दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, अब ये चीज़ें छोटे शहरों में होने लगी है। क्या इतनी झूठी दुनिया हो चुकी है कि रिश्तों को एकदम खत्म कर दिया जा रहा है, और अपने पति को उसने खुद ही ये जुर्म कबूल किया कि किस तरह उसने चुन्नी से उसका गला घोंटकर हत्या को अंजाम दिया, और उसके बाद प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर उसका शव नाले में फेंक दिया और अगले कई दिनों तक नॉर्मल बिहेव करती रही और ऐसा जताया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ तक कि अपने बेटे मुकुल के बारे में भी उसने ये कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस कदर ममता भी इस महिला ने खत्म कर दी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।